अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक वकील की हत्या हो गई है। वकील जिसे न्याय व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है, आज वो वकील हड़ताल पर बैठा हुआ है और अपनी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये लोग आज राजधानी भोपाल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो अपना चैम्बर को छोड़ के आज जिला अभिभावक संघ के कार्यालय में यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं और तमाम मांगों को लेकर आज हड़ताल कर रहे हैं। तो संघ के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। वकीलों को आज न्याय व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है, आज वही वकील हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मजबूरी है आपको? मजबूरी ये है कि एक हमारे अधिवक्ता भाई को करेरा में तहसील में उनको शूट किया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और उसको फिरौती वगैरह दी थी 10 लाख की। उसके आधार पर वो भाड़े के जो लोग थे उनने उनको गोली मारी है। अब अधिवक्ता अगर पक्षकार का काम कर रहा है तो वो तो उसका अधिवक्ता का अपना धर्म है, वो करते हुए उन सामने वाला पक्षकार का ये कहना था कि भाई आप केस छोड़ दो, उन्होंने केस नहीं छोड़ा। इस कारण उसने दूसरे लोगों को पैसा देके एक अधिवक्ता को ख़त्म करवाया है। अब आप लोगों की क्या मांग है आज आप सब? हमारी मांग ये है कि वर्तमान में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए। साथ ही 2012 में एक वकील पंचायत हुई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में, तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय ये मांगे हमारी स्वीकार करी थी कि हम मेडिक्लेम क्लेम भी करेंगे, हम बीमा भी देंगे और पेंशन योजना का भी करा था। 1 लाख रुपए हमारे डेथ क्लेम पे जो देना था उसका भी उन्होंने स्वीकार करा था। वो मांगे भी आज तक लागू नहीं हुई हैं, तो उन मांगों को भी आज राज्य अधिवक्ता परिषद ने और सारे संघों ने रखा है कि जो 2012 की हमारी मांगे थी उन पर तुरंत कार्रवाई करके उनको लागू किया जाए। मैडम, क्या कारण लगता है आपको कि आखिर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है लागू क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, जो राज्य शासन है, हमारी केंद्र शासन है, उनका सबसे बड़ा एक यही है कि वो सिर्फ अधिवक्ताओं का इस्तेमाल करना जानते हैं। जब चुनाव होते हैं तो अधिवक्ता लोगों को क्या सपोर्ट कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से अधिवक्ता का पूरा सपोर्ट लेते हैं। और जब हम लोगों को जिन लोगों के लिए न्याय के लिए खड़े होते हैं, आज हम खुद न्याय के लिए खड़े हैं कि हमारी ओर से कोई भी नेता, शासन प्रशासन, नेता विपक्ष का भी हमारी ओर से कोई भी खड़ा नहीं होता। अभी टोल प्लाजा पे भी अधिवक्ता गणों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और ये हमेशा ही होता रहा है। पुलिस का और अधिवक्ताओं का एक विरोध आपस में बना हुआ है, इसीलिए आज हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाता है तो हमें एक सुरक्षा प्रदान होगी और इसके लिए हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसका उचित समाधान नहीं निकला। और प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा हर नेता कहता है, शासन कहता है कि हम लागू करेंगे। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी अधिवक्ता के साथ कोई मारपीट की जाती है या उसकी हत्या की जाती है, तब हम ही लोग इसके लिए तैयारी करते हैं कि वो चीज़ लागू हो, और वो बोलते भी हैं कि करेंगे, लेकिन वो कभी होता नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग स्ट्रांगली आए हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, मतलब लागू होना चाहिए। इसके लिए आज आप लोग पूरी दृढ़ता के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे, कब तक आप लोगों की हड़ताल बनी रहेगी? मेरी तो ये मांग है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो जो बातें बताई हैं उसको मानते हुए बिना आवेदन के हर वकील को एक वेपन का लाइसेंस मिलना चाहिए। और हम लोगों को जब भी हमारा कोई थाने में कोई हमको धमकी दे, अब कोई इस तरह से करे, तो हमारे आवेदन पे तुरंत हमें उसी वक्त हमारे वकीलों को, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। जब उसने आवेदन करा थाने में तो उन्होंने मामला सलटाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे जो बाहर के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं उनके जो बातें, मैं उनकी बातों पे अपने हस्ताक्षर करते हुए कहता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल लागू होना चाहिए। और हम वकील लोग जनता के लिए और शासन प्रशासन के लिए दिन रात 24 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन भी हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें वकीलों के साथ में या लोगों के साथ में मारपीट, सरेआम, इस तरह की घटनाओं पर कैसे सरकार अंकुश लगा पाएगी? देखिए, सरकार जो है आज अंकुश लगाने में असमर्थ है, तभी हम लोगों को जो है हड़ताल का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। आज का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा हड़ताल का, वो सिर्फ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर है, क्योंकि 14 तारीख को करेरा तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी में सक्सेना वकील साहब की जो है शूट करके हत्या कर दी गई थी। उसमें जो है पूरे प्रदेश के वकीलों में जोश रोष है बहुत ज़्यादा। और
हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तार होने से मामला जो है शांत नहीं हो जाता है, क्योंकि आज एक वकील की हत्या का सवाल नहीं है। एक जो वकील जो अपने पक्षकारों के लिए पैरवी करते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, उनकी वही अगर असुरक्षित होंगे तो देश में कानून व्यवस्था बचेगी नहीं। तो इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट से निरंतर मांग चली आ रही है, वर्षों से मांग कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आज हम स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पे जो है 1 दिन की हड़ताल पे हैं पूरे प्रदेश में। अगर 7 दिन के अंदर अगर मांग पूरी नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इसके अलावा जो भी रास्ते होंगे उनको जो है हम इख्तियार करते हुए आगे बढ़ेंगे। वकील जो है न्याय व्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। आज आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, लोगों को भारी परेशानी हो रही क्योंकि कई लोग आए हैं जो अपनी पेशी कराने के लिए आए हैं, जमानत कराने के लिए आए हैं। वो लोग आज अच्छी खासी परेशानी उन लोगों में देखी जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? कब तक उन लोगों की ये परेशानी लगातार बनी रही है? देखिए, परेशानी तो अभी इस समय नहीं हो रही है। जो सूचना दी जा रही है वो गलत है, क्योंकि हमने अपना ज्ञापन अपने डीजे साहब को दे चुके हैं और डीजे साहब ने उसमें शिथिलता रखी है कि पक्षकार खुद स्वयं जाके साइन करके वहाँ आ सकता है, क्योंकि हम अपने काम से विरक्त हैं, इसलिए हम वहाँ साइन नहीं कर सकते और हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। बाकी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्लाइंट खुद पहुँच रहा है वहाँ पर और साइन करके निकल के जा रहा है। सभी को सूचना दे दी है, सभी को सूचना दे दी है कि जज ने अपनी वकालत में कि अगली पेशी बढ़ाई जाए, सुनाई करी जाए और प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हमारे लिए, वकीलों के लिए और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट और सब लागू किया जाए, जिससे हमको सुविधाजनक हो, हमारे वकीलों को ज़्यादा सुविधा हो, क्योंकि हमारा वकील कोई भी सुरक्षित नहीं है आज तक। और अभी भोपाल में ही कुछ दिन पहले एक वकील को बहुत भयंकर मारा गया था और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब पहले यूपी में भी अभी एक अधिवक्ताओं को एक बाबू ने गोली मार के एक अधिवक्ता को वहीं रामपुर में वहाँ ख़त्म कर दिया। तो हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं। आप लोग भी जैसे पत्रकारों का भी मैं बोल रही हूँ, वो भी जाते हैं ऐसे बीच में जगहों में घुस के जाते हैं, वहाँ पर उनको मार दिया जाता है, उनको नहीं देखा जाता। तो मुझे लगता है पत्रकार और अधिवक्ताओं को दोनों को मिलकर एक बड़ा वाला वो करना चाहिए, प्रोटेक्शन बड़ा आंदोलन करना चाहिए पत्रकार को और वकील अधिवक्ताओं को, तब जाके हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी, वरना सरकार नहीं सुन रही है। कितनी स्कीमें शिवराज सिंह ने लागू की, उसमें से वकीलों को तो एक भी सुरक्षा नहीं मिली है। तो ये पूरे जैसे कि अभी टोल नाके पे जो मारपीट हुई थी अधिवक्ता के साथ, अभी इंसिडेंट 2 बार वैसा हो चुका है। हमारे पक्ष में न तो विपक्ष आता है और न सत्ता शासन आता है। कारण लगता है क्यों नहीं आ पाते? देखिए, उनको ऐसा लगता है जब वकीलों की जरूरत जब पड़ती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तब तो वकीलों को साथ मिले। तब वो लोग हमारे पास आते हैं, इतने जघन्य अपराध करके वो हमारे पास आते हैं, तब हम उनको न्याय दिलाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सबसे विडंबना वाली स्थिति कि हम एडवोकेट्स के साथ जब कुछ बुरी चीज़ होती है, तब कोई भी विपक्ष का नेता हो चाहे सत्ता का नेता हो, एक भी हमारे समर्थन में खड़ा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जब प्रोटेक्शन एक्ट है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई, उसको लागू किया जाना चाहिए ना। आप देखिए कि किसी पुरुष के साथ इतनी मारपीट हो रही है, उसकी हत्या तक हो रही है, तो हम महिलाओं का क्या है? हमको कई बार अपने क्लाइंटों से हमको दबना पड़ता है। अगर वो मान लो आपराधिक प्रवृत्ति का है और हम केस जीत चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग खुल के उसका विरोध नहीं कर पाते कि वो हमारे लिए क्या हमारी जो सेवाएं थी वो स्मूथली प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार क्लाइंट्स भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमारी तरफ से न्याय दिलाने वाला कौन है? आज हम सबके लिए न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है। हमारे साथ न्याय कौन करेगा बताइए। सर, आखिर क्या कारण लगता है आपको कि अधिवक्ता सुरक्षा जो कानून है वो लागू नहीं हो पा रहा है, और दूसरी ओर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये लोग वकीलों के साथ में खड़े होते हुए नजर क्यों नहीं आते? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जब भी कोई हादसा होता है तब सरकार जागती है। कोई गड्ढे में गिरेगा, नाले में गिरेगा, अगले दिन वो नाला बंद कर दिया जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं किया जाएगा। अब आप ये देखिए, जुवेनाइल एक्ट बना माइनरों के लिए, ठीक है, पॉक्सो एक्ट बना माइनरों के लिए, बच्चों के लिए, वो भी ठीक है। एट्रोसिटी एक्ट बना, वो भी बना किसके लिए? दलितों के लिए बना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे NDPS और सारे एक्ट बने हैं, लेकिन उन एक्ट में जो धाराएं हैं जिससे संबंधित अपराध होते हैं, जो संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील हैं, जिन्हें क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिकों में दिखाया जाता है, मीडिया दिखाती है, सब दिखाते हैं, वो लड़ता कौन है? अधिवक्ता। अगर उस अधिवक्ता के ऊपर कोई समस्या आती है, जो इतना बड़ा रिस्क लेता है, तो उसके प्रति आपके लिए जागरूकता क्यों नहीं है? सरकार को जागरूकता क्यों नहीं है? क्यों एक्ट नहीं बनाते प्रोटेक्शन का? क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये सब क्या? ये सब एक लापरवाही है,
सरकार में हमारी पक्ष विपक्ष में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, उन्हें केवल अपने वोट्स दिखते हैं। और जहाँ कई नेता हैं जो वकील हैं, कई राज्यसभा में सांसद भी वकील हैं, उन लोगों से संपर्क साधा है क्या? देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े वकील हैं जिनके संबंध अच्छे लोगों से हैं, CJI से भी हैं, चीफ मिनिस्टर से हैं, PM से, सबसे संपर्क साधा गया है, सबसे बात की गई है, लेकिन किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं है। अब इतने सारे हादसे हो चुके हैं, चाहे टोल नाके का हादसा हो, चाहे मर्डर हो, और भी मर्डर्स हो चुके हैं। अब आप कब जागोगे ये बताइए? अगर हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दें, अगर हम आपका सपोर्ट ना करें, तो फिर सरकार क्या करेगी? एटलीस्ट चलो सरकार तो ठीक है, वोटों के पीछे भागती है, पुलिस को तो देखना चाहिए था। पुलिस भी नहीं देखती है। FIR करने जाओ, NCR काट देगी, रिपोर्ट नहीं लेगी, कुछ नहीं करेगी। उनको सीरियसली लेना चाहिए। आप तो अधिकारी पढ़े लिखे हो, आप तो IPS हो, आप तो इंस्पेक्टर हो, आप तो SHO हो थाने के, लेकिन आपके द्वारा भी सीरियसली नहीं लिया जाता। तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार को जागना चाहिए और हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपके साथ में कोई घटना भी घटी थी एक बार, क्या घटना घटी? हाँ, मैं 10 जुलाई 1996 में भोपाल में पुरानी अदालत में गैंग वार हुआ था और 2 पार्टियां आमने सामने हो गई थी, जिसमें मुख्तार मलिक और मुन्ना पेंटर नाम के 2 लोग थे। उस समय भी कानून प्रशासन बिल्कुल यानी मुस्तैद नहीं था। मालूम था कि यहाँ पे एक कांड होने वाला है, लेकिन उस समय पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं था। बहुत सारे वकील उसमें मालूम है इंजर्ड हुए, घायल हुए, उसमें मैं भी अपनी जान बचा के भागा। लेकिन तब से आज तक प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में किसी ने कोई सुध नहीं ली। मेरा निवेदन है, आज से विधानसभा स्टार्ट हो गई है, पक्ष और विपक्ष चाहें, कानून तैयार रखा हुआ है, कमलनाथ जी की सरकार में कानून तैयार रखा है, बस सिर्फ अनुमोदन होना है आज विधानसभा से। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी वकील साथी भाई हैं वो लोग विधानसभा में जाएं और अपना पक्ष रखें कि साहब ये कानून तैयार रखा है, सिर्फ आप पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हो जाइए, कल लागू हो जाएगा वकील सुरक्षा कानून। लेकिन कोई भी इसमें मालूम है इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरा सरकार से भी अनुरोध है, सभी मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि प्लीज़ आप हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाइए। जय भारत, जय संविधान। तो ये पूरे आज पूरे मध्य प्रदेश भर में आज वकील जो है हड़ताल पर हैं और अपने चैम्बरों को छोड़कर अपने अपने कार्यालयों में ये लोग बैठे हुए हैं। और इन लोगों की मांग है कि पूरे मध्य प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, जिससे वकीलों को सुरक्षा प्रदान हो सके। कैमरा पर्सन गौरव झा के साथ पीयूष साहू, नेशन मिरर, भोपाल।